नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मैं बैठा हूँ प्रोफ़ेसर दीपक श्रीवास्तव जी के साथ। प्रोफ़ेसर साहब आपका नमस्कार। तो बहुत सारे परिचय हमारे होते हैं जिसमें से कुछ परिचय इस बात के साथ जुड़े होते हैं कि हम क्या काम करते हैं, हमारी क्या रुचियाँ हैं। कभी-कभी हमारा ये सौभाग्य होता है कि हमारे परिचय के साथ में हमारे पिताजी का नाम आता है। इस तरह से आता है कि हमें भी खुशी होती है और परिचय देने वाले को भी। इस तरह की स्थिति प्रोफ़ेसर दीपक श्रीवास्तव जी के साथ है कि मजाज जयपुरी जी का नाम किसने नहीं सुना होगा, जिसको भी उर्दू शायरी में रुचि होगी। तो उर्दू से लेके संस्कृत तक आपका जो प्रेम रहा है कॉलेज के ज़माने से, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। पर पहले आपके पिताजी को याद करते हैं और उनकी कोई ऐसी शायरी जिसमें आपको लगता है कि दर्शन विशेष रूप से प्रभावी दिखाई देता है? हुँ। आपने जो सवाल पूछा है मतलब पहली चीज़ तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और मेरे साथ में मेरे वालिद को याद किया। मजाज़ जयपुरी जयपुर के एक बहुत अज़ीम शायर अब उनकी हयात नहीं है, वो 2003 में उनका इंतकाल हो गया था। लेकिन जयपुर के तमाम जितने उर्दू लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं या उर्दू शायरी की जो दुनिया है, ख़ास तौर से राजस्थान के एतबार से, तो वो एक जाना माना जाना पहचाना हाँ, नाम मैं थे। और फ़लसफ़ाना शेर उनका कोई इस वक़्त मुझको पूरी तरीके से याद आए ये ज़रूरी नहीं है, हाँ, जो भी याद आए मैं आप नहीं सुनाइए। सोच पा रहा, मुझको जी, मालूम जी। नहीं था कि हाँ, आप कोई बात नहीं, मेरे हमारी इंटरव्यू ऐसी की शुरुआत खूबियाँ मेरे हैं। वालिद से करेंगे। लेकिन फिर भी इंसान के मैं एक उसका जिसको कहना चाहिए सामाजिक समरसता का शेर उनका ये मुझे याद आता है जी, कि इंसान के ज़मीर का कुतबा है दोस्तों, इंसान के ज़मीर का कुतबा है दोस्तों, दैरो हरम के बीच जो दीवार खड़ी है। क्या बात है! कि लेना था नाम सर और सरे राह खड़ी है, ए गर्दिश हयात तेरी उम्र बड़ी है। क्या तो बात है! ये उनकी ग़ज़ल का एक शेर था और बाकी रूमानी अंदाज़ के अशार उन्होंने बहुत कहे और अगर मैं कुछ याद कर पाऊँ तो कि लजा के हाथ छुड़ाना तेरी अदा ही सही। क्या बात वो है! मतला ग़ज़ल का है कि अब ऐसे वक़्त ख़ता भी भुलाई जाती है, चले भी आओ कि मैयत उठाई जाती है। क्या बात है! और उसमें शेर उन्होंने कहा कि लजा के हाथ छुड़ाना तेरी अदा ही सही, हमारे हाथ से सारी खुदाई जाती है। क्या बात है! क्या बात है! तो क्या बात मैं है! बहुत कभी अच्छा। आप मुझे ऐसा आपका आदेश मेरी तरफ होगा कि मैं वालिद साहब के बारे में कुछ तफ़सील से बात करूँ, बिल्कुल, तो तो आज तो तफ़सील हमारी वैसे गीता की तरफ जा रही थी, आपका भी प्रेम श्रीमद् भगवद गीता की तरफ है और जिस दिन हम बात ये रिकॉर्ड कर रहे थे, वो गीता जयंती का दिन होने के नाते, जी। जिसे मोक्षदा एकादशी के रूप में भी जानते हैं। हुँ। आप पहले जब हम इंटरव्यू से पहले बात करी, आपने कहा कि गीता जो है वो नए-नए अर्थ आपको उसमें से मिलते हैं, ऐसा है। पर कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई कन्फ्यूजन आ रही है। जैसे एक फ़िल्म का गाना है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे हुँ, इंसान। हुँ, हुँ, हुँ। तो इससे आप कितने मुतासिर हैं कि आपको लगता है कि कुछ ऐसी बात है जो इसमें कोई गलत जगह पकड़ सकता है? नहीं देखिए ये तो एक रिलेटिव एम्फेसिस की बात है कि गलत जगह का तो अ, दरअसल इतना ग्राउंड गीता में नहीं बनता है। क्योंकि गीता एक जिसको कहना चाहिए कि सिंगल प्लेटफ़ॉर्म बात नहीं कर रही है और ये तो ख़ैर खुद ईश्वर वचन है कि मैंने या ये सब महान ग्रंथों के साथ में है कि जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है उसके लिए वो बात कही जाती है। जहाँ तक बात है कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत कर, इससे मुत्तफ़िक होने की या इससे कोई अलग राय रखने की, मैं ये समझता हूँ। मेरा जितना गीता से अब तक मैंने गीता को पकड़ने की, छूने की, समझने की, महसूस करने की कोशिश की है, उसमें ये बात ज़रूर आती है कि एक बहुत ही मोनोलिथिक राय बना लेना। मुझे लगता है कि गीता के पूरे की पूरी जो उसका पर्सोना है, उसके साथ में न्याय करना नहीं है। वो आपको उससे बहुत ज़्यादा कुछ ऑफ़र करती है, जितना आप एक्चुअली ग्रास्प कर पाते हैं। वो क्या ऑफ़र करती है, वो जैसे-जैसे आप ग्रास्प करते हैं, वैसे-वैसे आपके सामने अनफ़ोल्ड होता है। तो ये एक बात गीता के रेफ़रेंस में बड़ी मुझे लगता है कि
हमको, हमारे विद्यार्थियों को ख़ास तौर से समझनी चाहिए कि गीता को आप जैसा पढ़ें, जितना पढ़ें, उसको आप अपनी सिचुएशन से, अपने कॉन्टेक्स्ट से मिला कर के देखें। और अगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट में गीता को रेलेवेंट पाते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप गीता को समझ रहे हैं। और आमतौर पर हो क्या गया है कि आजकल गीता या स्टडी ऑफ गीता हैज़ बिकम मोर ऑफ अ रिचुअल या पार्ट ऑफ अ करिकुलम रादर देन मेथड ऑफ गेनिंग सम विज़डम। सो फॉरगिव मी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हम सीधा आपकी तरफ से चलते हैं भगवत गीता की तरफ। जी। तो हो गया है उसको छोड़ते हुए आपके लिए जो हुआ है उसकी तरफ बढ़े अगर, कर्म के सिद्धांत के रेफरेंस से हुँ, आप जो भी कर्म करते हैं उसमें भगवत गीता से जो रोशनी या जो स्पष्टता मिलती है हुँ। वो कैसे मदद करती है आपको? देखिए, मैं ये वाली बात एक विषय का विद्यार्थी या पेशे से प्रोफ़ेसर होने के नाते फ़िलहाल करूँगा आपके जी, साथ में। जी। मैंने बहुत विद्यार्थियों को पढ़ाया और एक बड़ी जो हमारे यहाँ पर समस्या है कि हम भारतीय संस्कृति के टेक्स्ट को भी विद रेफ़रेंस टू वेस्टर्न इंटेलेक्ट समझना चाहते हैं। अब ये चीज़ अपने आप में गीता के लिए एक नए सवाल खड़े कर देती है। आपके पास में जो लेगेसी है वो कुछ है और आपके सामने जो लिटमस टेस्ट है वो कुछ और है। तो अब अगर हम इसको गीता के रेफरेंस में देखें, तो मुझे लगता है कि गीता एक इतना ज़बरदस्त सिंथेसिस है, वैसे भी गीता के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि इट इज़ जिसको कहना चाहिए कि ग्रंथ ऑफ सिंथेसिस, है ना? आप इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति का सिंथेसिस देखते हैं। आप इसमें एक किस मिनट, टाइप ये शब्द पे रुक जाते हैं हम। जी। प्रवृत्ति और निवृत्ति को अगर हम सरल शब्द में समझना चाहें व्यावहारिक ढंग से, हुँ। तो थोड़ा-सा खुलासा करें और हमारे कोई हुँ, हुँ, दर्शक हुँ। जो श्रीमद् भगवद गीता से प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में स्पष्टता लेना चाहें, तो क्या प्राप्त होता है उनको? देखिए इसमें जो गीता में ये वाली बात आती है, इसकी फिर कहानी गीता से भी पहले, यानी गीता इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रस्थान त्रयी। जी, तो अब ये प्रस्थान त्रयी है तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता की बात हो रही है, ठीक है ना? लेकिन ये प्रस्थान कहाँ से है? ये हमारी वैदिक संस्कृति से प्रस्थान है। तो हमको जाना वहाँ पड़ेगा जहाँ पर वेद की बात है, जहाँ पर ब्रह्मसूत्र की बात है और जहाँ पर उपनिषदों की बात है। तो यदि हम ब्रह्मसूत्र की अद्वैत वेदांती शाखा में चले जाएँ तो वो पूर्णतया निवृत्ति मार्गी है। वहाँ पर वो ये कहते हैं कि देखिए आपका कर्म से इतना लेना-देना नहीं है जितना आपका ज्ञान से लेना-देना, दैट इज़ नॉन हुँ। रिचुअलिस्टिक। तो आपकी अनुमति से मैं पहला जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, वो हुँ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म तो जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा की बात है। ये ब्रह्म को लेकर हम भगवत गीता में भी आएँगे, आपके साथ जी, चलेंगे। जी, जी। तो आपकी बात सही है कि वहाँ पर ज्ञान की तरफ अधिक एम्फेसिस है, हुँ। पर भगवत गीता में सब पर है, भक्ति, जी, ज्ञान और ये कर्म। जी। भगवत गीता का देखिए ये इसकी खूबसूरती है। अभी चर्चा में कहीं पर मैं सुन रहा था कि शंकराचार्य ने भी बात की है गीता के ऊपर। तिलक ने भी की, गांधी ने भी की, अरविंद ने भी की और मतलब असंख्य कमेंटेटर्स देश-विदेश में गीता के हुए और आज तक इस चीज़ को लेकर के सबके अपने-अपने आग्रह हैं कि गीता का मूल संदेश ये है। जबकि गीता तो बड़ी स्पष्टता के साथ में ज्ञान योग की भी बात कर रही है, भक्ति योग की भी बात कर रही है ना? प्रवृत्ति मार्ग की भी बात कर रही है, निवृत्ति मार्ग की भी बात कर रही है। इस ये दिस अपीयर्स मोर मोर लाइक अ फॉगी सिचुएशन, है ना? और हमारे स्टूडेंट्स इसमें या तो कन्फ्यूज़ होते हैं या अनरीज़नेबल क्रिटिक बन जाते हैं। तो आई थिंक कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि गीता एक्चुअली क्या कह रही है। तो आपसे हम उसमें मदद लेने का प्रयत्न कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो पुनः मैं प्रवृत्ति शब्द की तरफ आता हूँ। मेरी समझ में हुँ, यदि आप सक्रिय होकर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, हुँ, या हम भगवत गीता के संदर्भ को लेकर उस दृश्य की तरफ जाएँ जहाँ कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन कह रहा है कि अपने भाई बंधुओं को मारना नहीं है मुझे, हुँ, उसको वो जो अपना धनुष छोड़ देते हैं इत्यादि। तो कुल मिला के डिप्रेशन वो, पे। हाँ, कुल मिला के अर्जुन को प्रेरित करते हुए जो भगवान उनको उनके सही स्वरूप के बारे में बताते हैं, और वहाँ पर कर्म की बात भी अलग-अलग रूप में आती है। इस एग्ज़ैक्टली, तरह से आती है जो कि एग्ज़ैक्टली। हमारे लिए रेलेवेंट बन जाती है आज। तो हाँ। हम जो प्रिंसिपल ऑफ कर्म की बात आपके साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मुख्य सिद्धांत कर्म का भगवत गीता हम तक पहुँचा रही है? वेरी नाइस, वेरी नाइस।
Thank you for having raised that question. Because not because it's a very unique question. The answer is very popular. और इसमें बहुत आसानी से ये बता दिया जाता है। शायद उतनी गंभीरता से नहीं जितनी आसानी से बता दिया जाता है कि गीता का कर्म सिद्धांत बड़ा सिंपल है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कल्पतरु भूर्मा मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि, कि तेरा कर्म पर अधिकार है और फल पर तेरा अधिकार नहीं है, तू सिर्फ कर्म कर। अब यहाँ बहुत सारे किस्म के सवाल इकट्ठे हो जाते हैं, एथिक्स की दृष्टि से भी जिसको हम नीति मीमांसा कहते हैं, मेटाफिजिक्स की दृष्टि से भी जिसको हम तत्व मीमांसा कहते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स की दृष्टि से भी आप किसी हद तक उसको जोड़ सकते हैं कि एक्टिविटी वहां है जहां इनकम्प्लीटनेस है। एक एब्सोल्यूट यूनिवर्स में मोशन नहीं है, ऐसा मैं पूरी तरीके से नहीं जानता, लेकिन फिजिसिस्ट बात करते हैं। मेटाफिजिक्स में जब तक एक इनकम्प्लीटनेस नहीं है, डिजायर फॉर परफेक्शन नहीं है, एक टेलियोस नहीं है, तब तक मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इन द यूनिवर्स नहीं है। और एथिक्स में जब तक डिजायर टू बी फुलफिल्ड नहीं है, तब तक एक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज गीता ने कैसे कह दी कि तू केवल कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। एक्चुअली फल की इच्छा मत कर पे बड़ा डिस्प्यूट है। आप मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा सा इसको लेंथ पर बात करूं। कर्म की इच्छा, कर्म में आसक्ति, फल में आसक्ति मत रख और फल की इच्छा मत रख, इनको थोड़ा सा हमको डाइल्यूट करना पड़ेगा इन चीजों को। गीता आपसे कभी ये नहीं कह रही है कि गीता में कर्म का पर्पस नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से विद ऑल आई मीन अपॉलॉजीज, मैं ये वाली बात कहना चाहता हूं कि ये क्यों समझ लिया कि गीता इज टीचिंग यू पर्पसलेसनेस। गीता आपको केवल अनासक्ति बता रही है, वो आपको डिसओरिएंटेड होने की बात नहीं कह रही है। वो आपसे कतई ये नहीं कह रही है कि आपका कोई अल्टीमेट एम होना ही नहीं चाहिए। अगर वो होगा तो द एंटायर प्रोसेस, द एंटायर एडिफिस ऑफ एथिक्स कोलैप्सेस देयर एंड देन। मैं आपके सपोर्ट में आपकी अनुमति से ये कहना चाहूंगा कि पूरी बात पर्पसफुलनेस है, ये वहीं स्पष्ट हो जाता है जब अर्जुन कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, वो कह रहा है युद्ध करना है तुझे, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य वगैरह वगैरह वगैरह। सो बेसिकली वो उसको प्रेरित कर रहे हैं करने के लिए और एक लक्ष्य के लेकर। वो एक गलत शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, इंड्यूसिंग हिम टू फाइट। नहीं, एक्चुअली ही इज ओनली मोटिवेटिंग हिम टू डू हिज ड्यूटी। ये बिल्कुल सही। कृष्ण का जो अप्रोच है अर्जुन की तरफ, वो एक्चुअली ड्यूटीफुलनेस के लिए है। लेकिन मैं अब आपको एक दूसरे लेवल से इस बात को अप्रोच करता हूं। अलाउ मी अ डिफरेंट एंगल टू टॉक अबाउट इट। देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये निवेदन किया था कि हम गीता को, मैंने कहा ना कि हमारे टेस्ट उसके हम वेस्टर्न लेकर के आते हैं और हमारी लेगेसी बड़ी इंडियन है, हमारी अपनी संस्कृति की है। वेस्ट में हुआ क्या कि आपने अप्रोचेस टू एक्शन बना लिए एथिक्स में, और आपने ये कहा कि कर्म जो होता है उसके अपने अपनी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ी पॉपुलर थियरी जिसको आप कहते हैं, उसको आप यूटिलिटेरियन थियरी कहते हैं। और यूटिलिटेरियन थियरी जिसको आपने कहा, इसको हम उपयोगितावादी सिद्धांत कहते हैं कि कर्म उपयोगिता के हिसाब से किया जाना चाहिए। कर्म का उद्देश्य उपयोगिता सिद्ध होना है, और इसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट, या द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। अब मैं इनके फिलोसोफर्स के पीछे नहीं जाऊंगा, बट दिस इज अ वेरी पॉपुलर थियरी ऑफ एक्शन, या प्रिंसिपल्स की अपन जब बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन। तो गीता क्या ऐसा करती है? इज गीता प्रिस्क्राइबिंग एनी काइंड ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? अब अगर आप गीता में लोक संग्रह के सिद्धांत की बात को लाएंगे, कृष्ण इज टाइम एंड अगेन रिमाइंडिंग अर्जुन ऑफ लोक संग्रह, कि लोक संग्रह का मतलब यहां पर क्या है कि यूनिवर्सल वेलबींग। तो दैट अमाउंट्स टू सेइंग द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि कर्म का उद्देश्य क्या है? लोक संग्रह है। मतलब जिससे लोक संग्रह, कर्म क्यों करना चाहिए? कर्म इसलिए करना चाहिए, अपनी ड्यूटी इसलिए करनी चाहिए जिससे कि लोक संग्रह की प्राप्ति हो, यूनिवर्सल वेलबींग की प्राप्ति हो। इफ यू डू नॉट डू योर ड्यूटी, तो द सोशल ऑर्डर will start deteriorating, and
to the extent that it might fall, it might collapse. Therefore, every individual, हर व्यक्ति को अपने कर्म का पालन करना चाहिए। तो अगर आप इस चीज को लेंगे तो फिर कर्मण्यवादी का रास्ते की बात तो दूसरी तरफ चली गई। उसी गीता में ये कहा जा रहा है। तो एक लेवल पर टू बिगिन, उसको ये बताने के लिए अर्जुन को, उसको इनिशिएट करने के लिए कर्म में, अब सवाल ये है कि मैं लोक संग्रह की बात तो कर सकता हूं, लेकिन आपके इंडिविजुअल पर्सनल, बिकॉज जब आप ड्यूटी की बात करते हैं तो आप यूनिवर्सैलिटी की बात करते हैं, आप इंडिविजुअल गेन्स और लॉसेस की बातें नहीं करते। तो वहां पर उसको समत्व का उपदेश दिया गया कि भाई लाभ अलाभ है ना, आपकी प्रतिष्ठा से और आपकी ये सारी की सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए। इन चीजों पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका काम केवल कर्म करना है। हमारे यहाँ वेस्ट में इसको डिओंटोलॉजिकल थियरी कहते हैं। अच्छा। डिओंटोलॉजिकल थियरी का मतलब क्या है कि एक्शन हैज नो पर्पस, मतलब समहाउ इसको इस तरीके से समझ लिया जाता है कि एक्शन हैज नो वैल्यू बियॉन्ड इटसेल्फ, एक्शन इन इटसेल्फ इज अ वैल्यू। देयर इज नो गुड दैट इज टू बी अटेन्ड। ऐसा कोई शुभ नहीं है जिसको कर्म के माध्यम से प्राप्त करना है, केवल शुभ संकल्प से किया गया कर्म ही अपने आप में उचित कर्म है। तो गीता यहां आकर के ये कहती है कि जब आप ड्यूटी की बात करते हैं, आप यूनिवर्सल वेलबींग की तो बात कर सकते हैं, आप पर्सनल वेलबींग, पर्सनल गेन्स की बात आप नहीं कर सकते, या आपको नहीं करनी चाहिए। तो आप यहां पर ये देखेंगे कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की एंटीथीसिस है डिओंटोलॉजिकल थियरी। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कहते हैं हम यूटिलिटेरियंस को, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मतलब वो बहुत तरीके से बात कही जाती है कि आप परिणाम को देख करके बात करेंगे। गीता में ये भी उपदेश है, आप परिणाम को देख करके बात नहीं करेंगे, आप कर्म के औचित्य को देख करके बात करेंगे। कर्म का निर्धारण आप कर्म के औचित्य से करेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। ये भी बात गीता में कही गई है, लेकिन इन दोनों से काम नहीं चलता। गीता मेरी समझ में है ना, इन माय वेरी हम्बल ओपिनियन, गीता इज नॉट स्टॉपिंग हियर। मैंने कहा कि आप गीता को बार बार पढ़ें, आपको गीता में बार बार नई चीजें नजर आएंगी। वाई शुड अर्जुन डू ऑल दिस अपार्ट फ्रॉम लोक संग्रह? इज लोक संग्रह द ओनली एंड और द पर्पस नरेटेड बाय द लॉर्ड? श्री कृष्ण ने क्या केवल यहां पर आकर के बात खत्म कर दी? श्री कृष्ण ने, देखिए गीता भारतीय दार्शनिक परंपरा का ग्रंथ है, कर्म सिद्धांत में उसका विश्वास है, और कर्म सिद्धांत में विश्वास करने का मतलब ये है कि आपके जीवन का पुरुषार्थ व्यवस्था में विश्वास है, और पुरुषार्थ व्यवस्था में यदि आप बात करते हैं तो धर्म अर्थ काम के बाद में मोक्ष सर्वोच्च पुरुषार्थ है। तो अल्टीमेट एम इज द सेल्फ रियलाइजेशन, अल्टीमेट एम इज द सेल्फ रियलाइजेशन। आपको गीता के अनुसार जीवन का, मैं भी ये वाला सवाल उठाता हूं कि क्या गीता में कर्म का स्वरूप क्या है, या और कर्म का उद्देश्य क्या है? तो वहां पर जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात कही गई है, वो ना तो आपके केवल यूटिलिटी सिद्धांत से पूरी होती है, ना केवल आपकी परिणाम निरपेक्षता से सिद्ध होती है। वहां पर आपको ये उपदेश दिया जा रहा है, द एंटायर realm of action has to keep in mind the ultimate aim of self realization, जिसको आप दूसरी भाषा में मोक्ष कहते हैं। तो बिल्कुल ये यहां पर आकर के आप उस जगह पहुंचते हैं जिसको आप ना तो यूटिलिटी कहेंगे, ना डिओंटोलॉजी कहेंगे, बल्कि आप इसको टेलियोलॉजी कहेंगे, which has the ultimate value as the end। तो ये बात को मैं अगर गीता की टर्मिनोलॉजी में ले जाऊं तो कहीं इसके समानांतर जो यज्ञ शब्द है, यज्ञार्थात कर्मोन्नत्र लोकोयम कर्म बंधन, वो वाला संदर्भ कहीं आ जाता है कि जीवन को यज्ञ बनाने की बात भगवत गीता में आती है। यज्ञ की एक सिमिली है, एनालॉजी। लेकिन मैं इससे आगे जा रहा हूँ, आपके आगे नहीं, मतलब अलग जगह पर, जहां पर आपने पहले ये संकेत दिया कि सबको अपने अपने कर्म का पालन करना है। अब अर्जुन का क्या कर्म था, वो तो अर्जुन के पास में उसके पार्थसारथी स्वयं उसको बता रहे हैं। हमारे दर्शकों में से, या हम जो जीवन जी रहे हैं अलग अलग अपनी उत्तरदायित्वों को लेकर, तो मेरा कर्म क्या है किसी विशेष परिस्थिति में, इसके बारे में यदि कोई स्पष्टता के लिए भगवत गीता की तरफ बढ़े तो क्या संकेत आपको लगता है कि वहां से हमें मिलता है?
नहीं, गीता में तो देखिए इस बारे में बड़ा अब हम थोड़ा-सा भी गीता के पन्ने पलटेंगे हमको स्वधर्म की और वर्णाश्रम धर्म की बात मिलती है, तो अब आपके पास में एक दूसरा चैलेंज यहाँ से आता है कि भई ये वर्ण की बातें करना, एक तरीके से जाति की बातें करना, हालाँकि इसको भी एक इसका इंटरप्रिटेशंस अलग-अलग हो सकते हैं, इसको ठीक से सवाल ये है कि उसकी स्पिरिट को पकड़ना है। आपको उन अल्फाज को पकड़ कर के और किसी टेक्स्ट में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके अगर मैसेज को अनकवर करने की कोशिश करेंगे, आप उसको मैसेज को उसकी बंधनों में से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि आपका जो लोकस है सोसाइटी में और उसके हिसाब से जो आपकी ड्यूटीज बनती हैं वो आपको करनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट है ना, वहाँ पे ब्रह्मचर्य की बात की, एज अ स्टूडेंट यू मस्ट डिवोट योरसेल्फ टू स्टडी एंड द एक्वायरिंग ऑफ द नॉलेज एंड द स्किल्स, एंड एज गृहस्थ यू मस्ट रन द हाउस होल्ड एंड योर फैमिली इन अ वेरी रीजनेबल मैनर, है ना। एंड एज अ सोशल बीइंग आपका एक सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आप किस जगह हैं, किस भूमिका में हैं, आपको वो देख करके अपने लिए अपना रोल डिसाइड, रोल का मतलब रोल, द आइडियल ऑफ योर रोल आपको डिसाइड करना चाहिए और वो इंस्पिरेशन आपको गीता से लेनी चाहिए। मैंने आपको दोनों तीनों बातें बताई ना अभी की, जैसे कोई जना ये कहता है कि साहब मेरे को तो गीता ने ये कहा कि अच्छा, गीता को बहुत सारों ने फेटलिस्ट मान लिया, है ना। किसी ने ये कहा कि मैं तो उसके भक्ति योग की बात को ही एम्फेसिस करूंगा। ये सारी की सारी चीजें गीता को पार्शियली देखने से, है ना, नॉट सीइंग गीता इन इट्स टोटलिटी। हम कभी कभी बात करते हैं, आप यहाँ से 2 श्लोक उठा लीजिए, यहाँ से तीसरा चैप्टर पढ़ लीजिए, दैट विल नॉट गिव यू द एसेंस ऑफ गीता। गीता हैज टू बी अंडरस्टूड इन इट्स टोटलिटी। अच्छा, ये बात केवल गीता के साथ में नहीं है, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट के साथ में ये बात है। इवन हमारे यहाँ जो वेद के पंडित हैं वो ये कहते हैं कि आप अगर पार्शियली पढ़ेंगे वेद को, और पार्शियली पढ़ने का ये नतीजा है कि आपको वेद समझ में नहीं आता, तो जी, मैं आपसे सहमत होते हुए भी एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से कोट करके एक प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ, जो शायद हमारी इस बातचीत का अंतिम प्रश्न होगा, जिसमें ये कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसका बहुत संक्षेप में अर्थ ऐसा कुछ निकल के आएगा कि जो कोई अगर थोड़ा बहुत भी धर्म का पालन करता है, तो वो उसको बड़े-बड़े भय से बचा लेता है। इस प्रकार का अगर नेहा विक्रमनाशोस्ति कि भाई जो भी धर्म का पालन किया वो नष्ट नहीं होता है, उसका प्रभाव होता है, वो आपको बड़े-बड़े भय से बचा लेता है। तो अंतिम प्रश्न के रूप में धर्म और कर्म को लेकर कई बार एक कन्फ्यूजन आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई धर्म का मतलब कर्म है, कि भाई धर्म यानी इक्वल टू ड्यूटी ऐसा। तो धर्म के बारे में आप क्या समझते हैं? भगवद गीता क्या संकेत करती है? धर्म का क्या अर्थ लिया जा सकता है? देखिए, भगवद गीता क्या समझती है धर्म के बारे में, ये तो खैर एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात हुई। अब मैं आपको इस बारे में थोड़ा-सा पीछे लेकर के जाता हूँ। मैंने फिर प्रस्थानत्रय की बात करूँगा, और प्रस्थानत्रय से पहले मैं वेद की थोड़ा बात करूँगा, वेद से पहले मैं ऋग्वेद की बात करूँगा। वहाँ पर हमको एक अवधारणा मिलती है ऋत की, और ये ऋत की अवधारणा इतनी यूनिक अवधारणा है इन द एंटायर यूनिवर्स। मैं आपको कहता हूं कि मतलब मेरे को बार बार उन ऋषियों को सलाम करने का मन करता है कि जिन्होंने इस अवधारणा से परिचय, यानी कि इस सत्य से परिचय पूरी मानव जाति का करवाया। जी, ऋत की अवधारणा में हम फिजिकल यूनिवर्स की भी बात करते हैं और मेंटल यूनिवर्स की भी बात करते हैं। यानी कि एक तरफ हमारे पूरे फिजिक्स के लॉज चलते हैं, जिसके बारे में ये कहते हैं कि द लॉज ऑफ नेचर, दे आर सबस्यूम्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ऋत, एंड द लॉज ऑफ मोरालिटी, दे आर ऑल्सो सबस्यूम्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ऋत। अब ये ऋत का जो कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे उपनिषदों में आते आते धर्म और कर्म में परिवर्तित हो जाता है। ऋत सत्य की जगह लेता है और कर्म उसका डायनामिक प्रिंसिपल बनता है। इस डायनामिक प्रिंसिपल से के माध्यम से, यानी कि संसार में जीते हुए, एक्टिविटी करते हुए आपको उस अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचना है। तो धर्म के बारे में अनेक बातें कही गई कि ये इसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स है, तो ये इसेंशियल नेचर ऑफ मैन भी है। अब इसेंशियल नेचर ऑफ मैन क्या है? इसेंशियल नेचर ऑफ मैन, बेसिकली मैन इज अ वैल्यू सीकिंग बीइंग। अब आप फिर ये सवाल उठाएंगे मुझसे कि आप वैल्यू किसको कहते हैं? कि वैल्यू दैट एंश्योर्स द अटेनमेंट ऑफ गुड। तो जिसमें मनुष्य का शुभ है, जिसमें मनुष्य का कल्याण है, वो वैल्यू है। और मनुष्य स्वभाव से
जैसे वेस्टर्न उसमें कहते हैं ना कि अरिस्टोटल महाशय ने कहा कि मैन इज अ सोशल एनिमल, पॉलिटिकल एनिमल, तो यहाँ पे एनिमल वगैरह नहीं कहा गया। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं मैन इज अ वैल्यू सीकिंग बीइंग, है ना? बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। तो जी। वैल्यू सीकिंग बीइंग है, ये मनुष्य का स्वाभाविक चरित्र है। अब ये दुर्योधन बन करके संभव नहीं है। ये आपको अपने कर्म में अवस्थित होकर के कर्म करने से ही मिलेगा, और श्री कृष्ण अर्जुन को बार-बार यही पाठ पढ़ाते हैं। तो इसमें मोह, लाभ, द्वेष, हानि, ये सारी की सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। मूल्य की सिद्धि जिससे होती है, वही हमारा धर्म है। तो मेरा जो धर्म इस संवाद के माध्यम से अगर मैं कहूँ कि वो अपनी सिद्धि को प्राप्त हुआ, क्योंकि वैल्यू एडिशन जो प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव जी के साथ बातचीत करते हुए कर्म के सिद्धांत के बारे में श्रीमद् भगवद गीता का हमें प्राप्त हुआ। उसमें आपका श्रीमद् भगवद गीता को लेकर जो आलोड़न-विलोड़न आंतरिक रहा है उसकी जो गंध है वो भी हम तक आती है। तो आपको प्रणाम करते हुए अरे! बहुत-बहुत आपका आपका आभार है। बहुत आभार कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं जो सोचता हूँ, मेरी अपनी समझ को लोगों के साथ मैं आपके माध्यम से शेयर करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर तो प्रोवाइडिंग मी मुख्य दिस बात प्लेटफ़ॉर्म। आपकी उपस्थिति में ये याद करते हुए कि हमें अपने-अपने तौर पर अनुसंधान करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो क्या कह रही है भगवद गीता, एग्ज़ैक्टली, वो तभी हमें पता चल सकेगा। पर ये कहीं न कहीं हमें और अधिक चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है इस तरह एग्ज़ैक्टली, की जो एग्ज़ैक्टली। वार्ता है। गीता तो इनवाइट्स यू टू थिंक कंटीन्यूअसली फॉर एज़ लॉन्ग एज़ यू लिव। बहुत-बहुत धन्यवाद पुनः आपका, और आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ आभार। अनुमति दें।